जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से सभी खबरें बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर पेगासस जासूसी कांड पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ राजभवन का घेराव इनके द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की गई। कहा गया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जाँच की जाए। खबर है पेगासस जासूसी कांड के खुलासे के बाद से देश की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। इसी मामले में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बीते दिन राजभवन का घेराव किया। इसके बाद से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में पेगासस जासूसी कांड की न्यायिक जाँच की मांग रखी गई है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च इसके लिए निकाला हुआ था। खबर डेंगू को लेकर के जहां पर रायपुर में डेंगू के 49 केसेस मिले हैं। किट की कमी से जांच का संकट मंडरा रहा है। खबर है राजधानी में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जांच किट की कमी मरीजों की पहचान में रोड़ा बन रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में सर्वाधिक डेंगू के मामले रायपुर में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जनवरी से अब तक जिले में 49 केसेस मिले जा चुके हैं। इनमें से 34 केसेस जुलाई से ही सामने आए हैं। वही मलेरिया के 2 मरीज जो है यहाँ पर पाए गए हैं। डेंगू और मलेरिया रोगियों की पहचान के लिए हर दिन 500 से अधिक जांच की जरूरत है, लेकिन जांच किट की कमी की वजह से अधिकतम 300 जांच ही कर पा रहे हैं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को भी पत्र लिखा गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सुबह 6 से लेकर के 9 बजे और शाम 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच दवा छिड़काव से ही डेंगू और मलेरिया वाले मच्छरों पर असर होता है, क्योंकि यह मच्छर सुबह और शाम को ही एक्टिव होते हैं। इस दौरान घरों की खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए ताकि दवाएं जो है इनके जो सिंचाई की जाती है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा, ये इनके घरों तक पहुंच सके। और अब खबर कर लेते हैं 4.5 लाख राशन कार्ड धारकों को अब मनचाहे दुकान से जो है खाद्यान्न की प्राप्ति हो सकेगी। खबर आ रही है बिलासपुर जिले से, जहां पर जिले के 4,67,000 बीपीएल व एपीएल राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अगस्त से जिले के किसी भी राशन दुकान से कोई भी कार्ड धारक अपने हिस्से का खाद्यान्न जो है खरीद सकते हैं। जिले के सभी 480 राशन दुकानों को कोर पीडीएस में आपस में माध्यम से लिंक करने का काम किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से अगस्त से बिलासपुर जिला जो है यहाँ पर बिलासपुर जिला जुड़ने वाला है। इसके साथ ही जिले के 4,67,000 बीपीएल व एपीएल राशन कार्ड धारकों को जिले के किसी भी दुकान से हर महीने अपने हिस्से का राशन खरीदने की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वर्तमान में यह सुविधा केवल रायपुर और दुर्ग के राशन कार्ड धारकों को मिल रही है। और अब बात करते हैं प्रदेश में खाद की अपार संकट के बारे में, जहां पर प्रदेश में 11,75,000 टन की जो है जरूरत है खाद की। रोपाई के लिए जरूरी डीएपी की भारी कमी निजी दुकानों से खरीदने को फिलहाल जो मजबूर है किसान बताए जा रहे हैं। खबर है मानसून के समय पर पहुंचने से प्रदेश में खेती किसानी के काम में तेजी आ गई है। अच्छी बारिश के कारण अधिकांश जिलों के किसान रोपाई शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानियां बढ़ा रखी है। समितियों में पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को मजबूरी में निजी दुकानों से खाद खरीदना पड़ रहा है। नतीजा कई किसान संगठन विरोध में सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रहे हैं और कई किसान उतर भी चुके हैं। साथ ही साथ नेशनल हाईवे भी जाम कर चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से खाद का भंडारण और वितरण किया जाता है। रायपुर में कुल मिलाकर के 126 समितियां हैं। वही रायपुर, धमतरी, कांकेर, बिलासपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार समेत कुछ जिलों के दर्जन से ज्यादा सहकारी समितियों की पड़ताल की गई तो पाया गया कि अधिकांश समितियों में यूरिया और डीएपी की अपार कमी है। वजह है मांग की तुलना में खाद नहीं मिल पा रहा है। और अब हम आपको एक भ्रष्टाचार की अजीबोगरीब कहानी बताने जा रहे हैं। मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष, तत्कालीन सीईओ समेत 6 लोगों पर केस दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कारण है कागजों में ही लगभग 13 लाख की नालियां बना दी गई हैं। कलेक्टर ने जांच की रिपोर्ट के बाद कार्यवाही की अनुशंसा की है। खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से, जहां पर जिले में कागजों में नाली निर्माण के नाम पर 13 लाख रुपए के भ्रष्टाचार मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर ने इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष, तत्कालीन सीएमओ समेत कुल मिलाकर के 6 लोगों के खिलाफ सीएमओ को एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा कलेक्टर ने दोषी कर्मचारी
कर्मचारियों पर विभागीय एक्शन लेने नगरीय प्रशासन विभाग को भी लेटर जारी किया है। दरअसल मुंगेरी नगर पालिका क्षेत्र के परमहंस वार्ड में नाले निर्माण कराया जाना था। इसके लेकर के सोफिया कंस्ट्रक्शन को काम दिया गया था। बाद में इस मामले में यह बात सामने निकल कर के आई कि ठेकेदार ने तो सिर्फ कागजों में ही नाली का निर्माण करवाया है। अब बात करते हैं बिजली बिल के बारे में, जहां पर एवरेज बिल की अब छुट्टी होने वाली है। मीटर रीडिंग नहीं हुई तो बिजली बिल भी नहीं बनेगा। मीटर से 3 मीटर की दूरी में रीडिंग करने पर ही बिजली बिल इस बार बनने जा रहा है। खबर है मौके पर मीटर रीडिंग नहीं किए गए तो बिजली का बिल नहीं बनेगा। अब रीडरों को नियमित मौके पर जाकर जो है यहाँ पर रीडिंग करनी होगी। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। अब तक रीडिंग नहीं होने पर उन्हें एक साथ कई माह के बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। मीटर रीडर जो है मौके पर न जाकर उपभोक्ताओं को एवरेज बिल जो है थमा देते थे, यानी कि जो व्यक्ति जितना यूज करता है उसको मिलाकर के एक औसतन निकाला जाता था। तो जो व्यक्ति कम यूज करता था उसके लिए भी ज्यादा बिल आता था और जो व्यक्ति ज्यादा यूज करता था बिजली का उसके लिए कम बिल आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बता दें, अचानक एक साथ ज्यादा राशि का बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं को जबरिया उसे भुगतान करना पड़ता था। अब तक की बात करें तो ऐसे में अब मीटर रीडिंग का काम ब्लूटूथ के कनेक्ट कर दिया गया है। इसके लिए मीटर रीडर को मीटर से 3 मीटर की दूरी से रीडिंग करानी होगी, तभी रीडिंग ब्लूटूथ के जरिए रियल टाइम में सॉफ्टवेयर में दर्ज होने वाली है। यदि मीटर से दूरी अधिक हुई तो सॉफ्टवेयर में रीडिंग ब्लूटूथ के जरिए दर्ज नहीं हो पाएगी और बिजली का बिल ही नहीं बन पाएगा। और अब एक अच्छी खबर है, जहां पर रायपुर से गोवा और अहमदाबाद के लिए उड़ानें जो है 3 अगस्त से मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में अब नए नए क्षेत्रों के लिए उड़ानें भी शुरू हो रही हैं। अगले महीने 1 अगस्त से रायपुर से इंदौर की उड़ानें शुरू हो रही हैं। इसके साथ ही 3 अगस्त से रायपुर से अहमदाबाद और गोवा के लिए भी उड़ानें प्रस्तावित हो जाएंगी। ऐसे में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा इन उड़ानों को शुरू किया जा रहा है। विमानन अधिकारियों का कहना है कि काफी दिनों से इन क्षेत्रों के लिए हवाई सेवा शुरू करने की मांग हो रही थी। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त से फ्लाइट क्रमांक 6E साथ ही साथ जो है 6E245 सुबह 10:25 पर रायपुर से इंदौर के लिए उड़ान भरेगी। इंदौर से 11:45 पर लैंड करने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग और त्रिस्तरीय पंचायतों में आम निर्वाचन व उप निर्वाचन के लिए फोटो युक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों में आम एवं उप निर्वाचन के लिए फोटो युक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 22 जुलाई तक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, साथ ही साथ 26 जुलाई तक प्रारंभिक प्रारूप निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति एवं परीक्षण और 29 जुलाई तक जिला निर्वाचन कार्यालय से 1 जनवरी 2021 की स्थिति में विधानसभा वार तैयार की गई निर्वाचन नामावली प्राप्त कर जनपद पंचायत वार भागों में वर्गीकृत करके 2 अगस्त जनपद पंचायत वार नियुक्त रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराना है। इसके बाद से प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचन नामावली में शामिल वार्डों का मौके पर मिलान करके व सत्यापन करके आधार पत्रक तैयार करके सूची में आवश्यक संशोधन जो है 7 अगस्त 2021 तक किया जाना है। और अब खबर कर लेते हैं, मौत के 2 साल बाद हाई कोर्ट से इनको इनका हक मिला है। भ्रष्टाचार में बर्खास्त फूड इंस्पेक्टर ने लड़ी लगभग 22 साल की लड़ाई, बरी हुए पर सेवा का लाभ इनको नहीं मिल पाया। अब 12 साल बाद जाकर के उनके जो है बेवा मिलने वाली है। खबर है, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 12 साल चली सुनवाई के बाद रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर को न्याय मिल चुका है। इसके लिए उन्हें 22 साल लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि इस लड़ाई के दौरान वे जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। हाई कोर्ट ने कहा कि शासकीय सेवा के आपराधिक आरोपों से पूर्ण मुक्त हो जाने पर उन्हें संपूर्ण वेतन और भत्ते प्राप्त करने का हकदार है। ऐसे में फूड इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया गया था, लेकिन बरी हुए तो सेवा का लाभ उन्हें नहीं दिया गया। हालांकि फैसला आने के 2 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी है। अब कोर्ट ने उनके सारे लाभ उनकी बेवा को देने के आदेश जारी किए हैं। एक अच्छी खबर है शिक्षक लाइन में जाने वालों के लिए, जहां पर छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र जीवन भर के लिए वैध है। शिक्षा विभाग के आदेश से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ में जारी एक सरकारी आदेश के मुताबिक अब यहां शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र आजीवन वैध माना जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावशील होने के बाद से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जिनके प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो गई थी।
वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस आदेश के बाद से अब वे शिक्षक की रिक्तियों के लिए इस प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अपना पेश कर सकते हैं। संक्रमण में आंकड़ों का उलटफेर लगातार जारी है। बस्तर में घटे तो बिलासपुर और रायपुर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जांजगीर चांपा में मौत का सिलसिला लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर घटकर 0.6% हो गई है। पिछले हफ्ते की तुलना में कम केसेस आने के बाद से एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। दूसरी लहर के बाद से जिस बस्तर क्षेत्र में सबसे अधिक नए मामले रिपोर्ट हो रहे थे, अब वहां मरीज कम हो रहे हैं। लेकिन रायपुर, बिलासपुर, बलौदाबाजार जैसे जिलों में नए मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जांजगीर चांपा में तो लगभग हर रोज मरीजों की मौत भी हो रही है। बता दें, बीते 24 घंटे के दौरान 188 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक 22 संक्रमित मरीज जांजगीर चांपा जिले से सामने आए हैं। उसके बाद से बिलासपुर में 18 और रायपुर में 15 नए मरीज मिले हैं। बलौदाबाजार, भाटापारा जिले में लगभग 13 मरीजों की पुष्टि हुई है और इन मैदानी जिलों की तुलना में बस्तर जिले में 11, सुकमा में 8, बीजापुर में 2 नए मरीज पुष्टि हुए हैं। आखिरी लिस्ट से सबको आस लगने वाली है। बचे हुए 4 निगम, मंडल और आयोग में विधानसभा सत्र के बाद हो सकती है नियुक्तियां। कुर्सी के लिए रायपुर में करीबियों से संपर्क कर रहे हैं। दरअसल खबर है कि छत्तीसगढ़ में बचे हुए निगम, मंडल और आयोग में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए अभी एक लिस्ट आना और बाकी है। इसके लिए बिलासपुर के कांग्रेसी यह पद पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं शहर से अब तक 3 अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। पद पाने के लिए बिलासपुर के कई नेता रायपुर की ओर दौड़ लगा रहे हैं। अपने करीबी नेताओं से लगातार संपर्क में हैं। शुरुआती 2.5 साल में 29 निगम मंडलों में नियुक्तियां हुई थी। इसके बाद से तकरीबन 6 दिन पहले 19 पदों पर और नियुक्तियां की गई थी। इसके अलावा निगम मंडल की पहली लिस्ट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बैजनाथ चंद्राकर को अपेक्स बैंक में चेयरमैन का पद दिया गया था। अस्पताल ने आखिरकार अब जाकर के 28 घंटे बाद 5 नवजातों की मौत के जो मामले हैं इनको स्वीकारा है। रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल ने सफाई दी है। कहा, मंगलवार रात जिस बच्चे की मौत हुई उसके दिमाग तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही थी। चलिए बताते चले, जहां पर रायपुर जिला अस्पताल में एक ही दिन में 6-7 बच्चों की मौत के आरोपों से हंगामा मचा हुआ है। परिजन के आरोप के बाद से जिला अस्पताल प्रबंधन ने सफाई दी है। उनका कहना है कि 24 घंटे के भीतर सिर्फ 2 नवजातों की मौत हुई है। हालांकि उन्होंने 17 जुलाई से 20 जुलाई तक नवजात बच्चों की मौत का जो डेटा भेजा है उसमें 19 तारीख की शाम लगभग 5:30 बजे से 20 तारीख की रात 9 बजे तक 5 बच्चों की मौत की विस्तृत जानकारी साझा की गई है। वही बता दें, दोपहर तक जिला अस्पताल ने अपनी पड़ताल की। पोस्टनेटल वार्ड के बाहर बच्चों के चिंतित परिजनों की काफी भीड़ लगी हुई थी। और अब बात करते हैं प्री बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा का। व्यापम ने एक शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन 22 तारीख से शुरू हो गए हैं। अगस्त में इसके लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि व्यापम ने प्री बीएड और डीएलएड के लिए प्रवेश परीक्षा का समय सारणी जारी कर दिया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की अनुमति मिलने के बाद से व्यापम ने परीक्षा आवेदन पत्र मंगवा लिए हैं। प्री बीएड के आवेदन 22 जुलाई से प्रारंभ होंगे और साथ ही साथ अभ्यर्थी 5 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन में त्रुटि होने पर 6 से 8 अगस्त तक इसमें सुधार किया जाएगा। वहीं व्यापम प्री बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा 20 अगस्त को जारी करेगा। परीक्षा की संभावित परीक्षा की तिथि 29 अगस्त तय की गई है। कोरोना से मौतों पर लगातार हंगामा मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के आंकड़े कभी मांगे ही नहीं। संसद को जानबूझ करके गुमराह किया जा रहा है। खबर आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों से केंद्र सरकार के इनकार के बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने यहां तक कह दिया है कि सरकार ने संसद को जानबूझकर गुमराह किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कभी ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों के आंकड़े मांगे ही नहीं। राज्यों के साथ इस तथ्य की जाँच किए बिना यह कहा गया है। वहीं कैबिनेट मंत्री सिंहदेव ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि केंद्र सरकार ने कभी भी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े मांगे ही नहीं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नीचे लाल कलर का बटन दिया उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना जैसे हम आप तक पहुंचाते हैं ठीक इसी प्रकार से पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा करके।